आज की सबसे बड़ी खबर है, गुजरात में फिर से एक पुल गिरा है, लेकिन टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। पहली तस्वीर दिखा रहा हूं। दूसरी तस्वीर है अंजना ओम कश्यप यूट्यूबर्स टीचर पर बोल के फंस गई है, जबकि खुद अब टेलीविज़न चैनल भी लोग यूट्यूब पर देखते हैं। दरअसल टीवी अखबार का मार्केट गिर रहा है। इस देश की बहुजन आबादी ही नहीं, अब पढ़े लिखे लोग, जनरल कैटेगरी के भी लोग जो हैं वो टीवी अखबार को देखना बंद कर रहे हैं। ये दूसरी बड़ी खबर है। और सवाल है कि यूपी में मुसलमान हो तो सीधे इनकाउंटर अगर आप आरोपी हैं, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के आरोपी हैं तो आपको सिर्फ पैर में गोली मारी जाएगी या नहीं मारी जाएगी। ये कहाँ का न्याय है? अगर आप SC ST OBC हैं तो सीधे आपका बुलडोजर चल जाएगा। यादव हैं, मुसलमान हैं तो बचना मुश्किल है। लेकिन अगर आप जनरल के आरोपी हैं तो आपका सिर्फ एक कोना ढा दिया जाएगा। अगर आप जनरल के आरोपी हैं तो अखबार वाले आपको लिखेंगे बाहुबली, और अगर आप मुस्लिम हैं, यादव हैं, OBC हैं तो आपको लिखा जाएगा गुंडा क्रिमिनल। लेकिन अब देश समझ रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पेपर लीक का जो भूत है वो इस सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है, और जितनी कोशिश हो रही है उतना ही वो मामला फंसता जा रहा है। सबसे पहले नीट के पेपर लीक हुए, लेकिन ये पहली बार नहीं है। उसके बाद CUT के मामले में देरी हो गई। उसके बाद CBSE के पेपर के मामले जो हैं वो विकराल हो गए। अब टीवी अखबार डिफेंड नहीं कर रहा है, तो अंजना ओम कश्यप ने अपने शो में कहा कि ये जो यूट्यूबर टीचर हैं, चूँकि अब माध्यम बदल गया है, खुद न्यूज़ भी लोग यूट्यूब पर देखते हैं, टीचर्स भी सब यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब टीचर को घेर लिया। उसके बाद यूट्यूब टीचर जो है वो हमलावर हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप TP पढ़ती हैं। ये बात सच है, मैं न्यूज़ रूम में काम कर चुका हूँ। जितने एंकर्स हैं वो खबर नहीं देते हैं, उनको लिख के दिया जाता है। उनके तमाम फ्रॉड खबरें सामने लाई जा रही हैं। एक बात तो तय है कि अगर टीचर और अंजना ओम कश्यप का 1 घंटे का इंटरव्यू हो जाए तो टीचर धज्जियां उड़ा देंगे। जितने जो ये एंकर हैं ये 5वीं क्लास पास कर जाए तो भी अलग बात होगी। देखिए, मैथमेटिक्स अलग है, साइंस अलग है। मैं इसमें ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूँ, चूँकि न्यूज़ चैनल्स के एंकर जो हैं वो सोशल पॉलिटिकल इशू पर डिबेट करते हैं। लेकिन ये कहना कि आप ज्ञानी हैं और टीचर्स बुर्बक हैं, ये सही नहीं है, बेवकूफ़ है, सही नहीं है। टीचर्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और सबसे बड़ी बात, टीचर जो होते हैं वो समसामयिक जो करेंट अफेयर्स है उसके भी जानकार हैं। आपकी विधा अलग है, उनकी विधा अलग है। सोचिए, तो टीचर्स को ये कहना कि उनको कुछ नहीं आता है, वो अलजेब्रा भी जानते हैं, वो ज्योमेट्री भी जानते हैं, वो अल्फ़ा बीटा गामा भी जानते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा भी जानते हैं। अगर न्यूज़ पत्रकारों से, मुझसे भी कोई टीचर्स आके साइन थीटा कॉस थीटा अल्फ़ा बीटा गामा थर्मोडायनामिक्स पूछे तो मैं हिचकूंगा। मुझे कम से कम समय चाहिए, किताब पलटना पड़ेगा। जबकि न्यूज़ एंकर का काम अलग होता है, तमाम रिसर्च टीम होती है, आपको टीवी पर लिख के दिया जाता है, और आप ज़्यादातर पॉलिटिकल खबरों को डिनोट कर रही होती है। आप तुरंत की खबरें डिनोट कर रही होती हैं कि हादसा हो गया, लोग मर गए, नेता ने ये कहा। टीचर को ये कहना कि उनको ज्ञान नहीं है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो किताबें पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशल साइंस, और वो करेंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं। तो एक पत्र, चूँकि उनका काम उस तरह का है, तो ये बहुत ही बेहूदगी भरा आरोप है कि टीचर्स ज्ञानी नहीं होते। और ख़ासकर जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं उन टीचरों को तो और सावधान रहना होता है, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपकी सारी गलती पकड़ी जाएगी। जैसे पत्रकारों के साथ भी यही है, अगर पत्रकार भी कोई गलत कर दे तो तुरंत वायरल हो जाता है। एक बार सुशांत सिन्हा जो पत्रकार है, मैं उनके साथ चैनल में था, उन्होंने कहा था कि ग्रेविटी की खोज जो है, गुरुत्वाकर्षण का खोज जो है वो आइंस्टीन ने किया था, वो स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन पूरी दुनिया में वायरल हो गई। अंजना ओम कश्यप की तमाम इस तरह के खबरें हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, दोनों की अलग अलग विधा है, लेकिन टीवी अखबार का काम टीचर के मुकाबले ज़्यादा आसान है। आपकी प्रैक्टिस है खबर दिखाने की, उनकी प्रैक्टिस है छात्रों को पढ़ाने की। तो ये जलन है, चूँकि टीवी अखबार वाले अपना काम ठीक से कर नहीं रहे हैं तो वो दूसरे पर खींच निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है। ये आज तक के जो मार्केट शेयर है उसमें लगातार
60% की गिरावट हुई है। तो इसीलिए खीज है और ये तमाम लोग जो है वो लिख रहे हैं गोदी मीडिया वाले चैनल के स्टॉक 60% डाउन है और प्रॉफिट 80% डाउन है, और इसे ही बढ़ाने के लिए अंजना जैसे लोग दिन रात जहर उगल रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। ये तस्वीर देखिए, ये आस्था है या अंधविश्वास? खाने को पहले जो पुजारी है वो पैर से टच करता है, उसके बाद उसको दलित पिछड़ों को खिलाया जाएगा। अश्विनी उपाध्याय लिखते हैं चीन में हिंदू क्यों सुरक्षित है, भारत में हिंदू क्यों सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये साहब किसकी सरकार है उससे सवाल नहीं पूछेंगे। गुजरात के आनंद में रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा गिर गया, इस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जितने बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी लिस्ट निकालिए, उसमें कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गड़बड़ी कर ही नहीं सकता है। उसके गॉडफादर नहीं है सिस्टम में, उसे फांसी हो जाएगी। सोचिए, इलाहाबाद में लेखपाल भर्ती को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ था। अब वहाँ तमाम कोचिंग सेंटर्स जो प्रदर्शन में शामिल थे उसको सील किया जा रहा है। तो ये यूपी मॉडल है और सोशल मीडिया पर तमाम खबरें जो हैं वायरल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। जितना अपराध भारत में है उतना चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं? अश्विनी उपाध्याय। यूपी में बदमाशों ने करोड़पति होटल कारोबारी के बेटे को गोलियों से भून डाला। पिता बोले 1 करोड़ टैक्स देता हूं, लेकिन सोचिए कोई सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता है। इस सरकार में यही है, आपको टालना है। गाजियाबाद में सूर्या चौहान हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा एनकाउंटर करके आरोपी असद को ढेर कर दिया गया। मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं, चलिए उसको आपने ढेर कर दिया, आरोपी था। तो वही एक दूसरी खबर सुनिए। दूसरा मामला फिरोजाबाद का है, जहां जितेंद्र पाठक ने एक मासूम को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। उसके वीडियो हैं बाकायदा, लेकिन उसके पैरों में गोली लगी है। यूपी में अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, मुसलमान हैं तो सीधे इनकाउंटर, आरोप लगे और आपकी हत्या। लेकिन आप जनरल कैटेगरी के आरोपी हैं तो या तो आपके पैर में भी गोली नहीं मारी जाएगी। ये भेदभाव हो रहा है। सोचिए, पर केस मतलब ये सच है। आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, यूट्यूब चलाते हैं, खबरें देखते हैं, कॉमेडी करते हैं, आपके ऊपर एफआईआर लिखा के जेल में डाल दिया जाएगा। इसी देश में जनरल कैटेगरी के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सीजीआई का गलत कोट कर दिया, उस पर कोई एफआईआर नहीं कराने गया है। विजय पंडित नाम के ब्राह्मण पुजारी ने 10 साल की बच्ची के साथ, सोचिए किस तरह से उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की। आरोपी है पॉक्सो एक्ट में। उसको बचाने के लिए उसका पूरा समाज उतर गया। ये देखिए, ये ममता बनर्जी के भतीजे हैं बंगाल में। बंगाल में उनकी जान बाल बाल बची है। तस्वीरें सामने आ रही जिसमें पत्थर चलाए गए हैं, अंडे मारे गए हैं। सोचिए, अब तो ये खुद ब्राह्मण समाज के, इनका जनेऊ भी दिख रहा है। मतलब अब इस देश में सत्ता के खिलाफ कोई भी बात करेगा वो सेफ नहीं है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का ही क्यों ना हो। अब इस तरह से धीरे धीरे हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है। तो गुजरात में जो जो पुल गिरा है, इस पर कोई एफआईआर कराएगा कि नहीं, ये आप लोग बताइए। मध्य प्रदेश में विनोद जाखड़ दलित समाज से आते हैं, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हैं। अकेले इस बंदे ने पूरे देश में मोर्चा खोल रखा है। एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। काश कांग्रेस के सारे नेता इस तरह से मोर्चा खोलते हैं। विपक्ष में अभी भी सबसे ज़्यादा दलित पिछड़े ही बोल रहे हैं। अब कांग्रेस को सोचना है कि वो दलित पिछड़ों को कितनी भागीदारी दे रही है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लड़ते वही हैं। और सोचिए हमारे प्रधानमंत्री के पास कितना वक्त है। तमाम शादी में भी जाते हैं। जिस छात्र को डीडी न्यूज का पत्रकार पाकिस्तानी बता रहा था, उनकी बच्ची की शादी में भी गए थे। तो प्रधानमंत्री, इससे पहले शायद ही कोई प्रधानमंत्री को तस्वीरें सामने आती थी कि वो शादी का कार्ड भी ऑफर करते। लोग लिख रहे हैं कि कितने फुर्सतियां हैं प्रधानमंत्री। और 70 साल को कोसते कोसते बदतर हालात हो गए हैं। अगली बार परीक्षा केंद्र पर सर्वर न फेल हो, इसके लिए मस्क, रक्षा मंत्री और किसी मंत्री को बैठाना पड़ेगा। और सोचिए, अभी भी वैभव सूर्यवंशी को T20 या वनडे टीम में या टेस्ट मैच में खिलाने की ज़रूरत नहीं है क्या? उससे बड़ा कोई प्लेयर है क्या भारत में? सचिन तेंदुलकर ने इसी उम्र में टेस्ट वनडे शुरुआत की थी, 20 मैचों में लगातार फ्लॉप हुए थे। वैभव सूर्यवंशी पहले दिन से हिट है, उसके बावजूद उसको नहीं लिया जाएगा। सोचिए, ये है एलिटिज्म इस देश में।
तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।